नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगढ़ एमटीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया और उन्हें देश को कमजोर करने और इसकी एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों से आगाह भी किया। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर ओडिशा के कटक में आयोजित पराक्रम दिवस कार्यक्रम को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी का जीवन लोगों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने आराम का क्षेत्र छोड़ने का विकल्प चुना और देश की आजादी के लिए संघर्ष करना पसंद किया। हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से एक लक्ष्य, एक ध्येय, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करते रहना है। रेल मंत्रालय ने अपने माल ढुलाई राजस्व को बढ़ाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत रेलवे माल सह ट्रेनें चलाएगा जो समय संवेदनशील पार्सल छोटे माल को ढोने में मदद करेंगी। ये ट्रेनें डबल डेकर मॉडल में होंगी जहां माल को निचले डेक पर और यात्रियों को ऊपरी डेक पर बैठाया जाएगा। इस डिजाइन को पीएम मोदी की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कुछ अंतिम बारीकियों पर काम चल रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कार्गो जैसे पार्सल और ई कॉमर्स शिपमेंट को सड़क परिवहन से सड़क द्वारा और रेलवे द्वारा ढोने की दिशा में कदम बढ़ाना है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रशासन के तहत 18,000 भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने की योजना बनाई जा रही है। यह कदम अमेरिकी प्रशासन द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक इन अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें भारत वापस भेजने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सकती है। यह कदम अमेरिका में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है और इससे भारत का सहयोग अपेक्षित है। भारत सरकार इस सहयोग के लिए तैयार है। ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर अवैध प्रवासियों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इस सहयोग के बदले में भारत को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन भारतीय नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश के लिए कानूनी रास्ते खोलेगा। पंजाब के खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संसदीय सत्र में शामिल होने की मांग की है। उनका कहना है कि वे 19 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं और संसदीय सत्र में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना उनके अधिकारों और कर्तव्यों का हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें संसद सत्र में शामिल होने दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके डिटेंशन ऑर्डर में बार बार गलतियां और संशोधन यह दर्शाते हैं कि इसमें प्रशासन ने पूरी तरह से लापरवाही बरती है। महाराष्ट्र के जलगांव में पुष्पक ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। इसकी जानकारी जलगांव कलेक्टर आयुष प्रसाद ने दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जलगांव में अफवाह की वजह से हुए हादसे में बुधवार तक 12 लोगों के जाने की सूचना थी और गुरुवार 23 जनवरी को एक अन्य घायल व्यक्ति ने भी अब दम तोड़ दिया है। हादसा इतना विभत्स कि किसी के पैर कटे तो किसी का सिर धड़ से अलग हो गया। इस हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया और घायलों के साथ साथ मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा देने का ऐलान किया है। पंजाब के पटियाला में भाखड़ा नहर से मिली युवती की लाश की पहचान हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर की रहने वाली 22 वर्षीय निशा के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने युवती के 33 वर्षीय प्रेमी जो मोहाली पुलिस में तैनात है उस पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। निशा जो चंडीगढ़ में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही थी, बीते सप्ताह अपने घर जोगिंद्रनगर आई हुई थी। सोमवार को वह चंडीगढ़ गई थी और अपने पीजी से प्रेमी युवराज के साथ निकली थी और इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। मंगलवार को नंगल के पास भाखड़ा नहर से उसका अर्धनग्न शव मिला। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज में निशा को 20 जनवरी की शाम युवराज के साथ जाते हुए देखा गया था। निशा के साथ वारदात को अंजाम देने के बाद उसे रोपड़ के पथरेड़ी गांव के पास नहर में धक्का दे दिया गया। प्रेमी युवराज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक और बड़ी घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया है। केजरीवाल ने घोषणा की है कि अगले 5 सालों में रोजगार उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और मेट्रो जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, लेकिन एक समस्या जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वह है बेरोजगारी। हमारे युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी घर बैठे हैं। नौकरी न मिलने की वजह से कई बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं जिससे अपराध बढ़ता है और वह स्थिति परिवारों को मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ा देती है। उन्होंने कहा कि हम रोजगार देने में सक्षम हैं और हमारी नीयत साफ है। दिल्ली का चुनावी रण अब दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों पार्टियों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी अब अपने तमाम बड़े चेहरे को
चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार चुकी है। वहीं आज गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। सीएम योगी 4 दिनों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। योगी दिल्ली की जनता को भाजपा के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने महाकुंभ नगर की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जो महाकुंभ की भव्यता और विशालता को दर्शाती हैं। इन तस्वीरों में महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र में लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति और वहां बनाए गए विशाल बुनियादी ढांचे को साफ देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में त्रिवेणी संगम के पास बनाए गए विशाल बुनियादी ढांचे को दर्शाया गया है। तस्वीरों में यह भी स्पष्ट होता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे। अब तक आंकड़ों के मुताबिक 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पतंग उड़ाने को लेकर एक नया फतवा जारी किया गया है, जिसमें इसे एक खतरनाक गतिविधि करार दिया गया है। लाहौर के दारुल हफ्ता जामिया नेमिया ने पुलिस विभाग से मशवरे के बाद यह फतवा जारी किया है और इस फतवे में कहा गया है कि पतंग उड़ाना इंसानी जिंदगी को खतरे में डालता है, क्योंकि पतंगों के मांझे से कई लोग घायल हो जाते हैं और कई बार मौतें भी हो जाती हैं। इसी कारण से इस्लाम के खिलाफ माना जाता है और इसके अलावा पाकिस्तान में हवाई फायरिंग भी अब गंभीर अपराध मानी जाएगी। इस पर सजा का प्रावधान किया गया है। पुलिस ने भी यह स्पष्ट किया है कि अब से इन गतिविधियों में शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।